Mandeep, good morning and Good welcome on morning, your sir. media. Thank you, sir. Okay, Mandeep, let me congratulate you for your selection in a very prestigious job that is in Himachal Pradesh Public Service Commission. You got selected as Assistant Engineer in Civil Department, right? Yes, sir. ओके, वंडरफुल मनदीप। मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा एंड वी वुड लाइक टू नो अबाउट द जर्नी। आई मीन कैसे Yes, आप sir. इसमें सेलेक्ट हुए और कैसे इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिकॉज हिमाचल इज अ ब्यूटीफुल स्टेट एंड यू नो Yes, sir. ये जो जॉब्स हैं वहां पे यू आर ऑलरेडी अवेयर एंड दीज आर द मोस्ट रेप्यूटेड एंड प्रेस्टिजियस जॉब्स फॉर पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो Yes, मनदीप, sir. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका बैकग्राउंड से। Yes. प्लीज टेल अस अबाउट यू इन दैट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश यू आर फ्रॉम एंड आपका Yes, sir. जो स्कूलिंग है वो कहाँ से हुआ, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, एंड देन वी प्रोसीड फॉरवर्ड। Okay, sir. So, sir, I belong to Bilaspur, Himachal Pradesh. I have done my schooling from my hometown only and engineering from NIT Hamirpur. I have completed my BTech in 2019 and through campus placement, I got job in FCons Infrastructure Limited. From ओके, there, I resigned in year 2021 and from then onwards, I'm preparing for government exams, sir. वंडरफुल। That's all. अच्छा मनदीप, एनआईटी हमीरपुर नदरन इंडिया में एनआईटी श्रीनगर है, उसके बाद एनआईटी हमीरपुर वगैरह है, और ये ब्यूटीफुल Yes, sir. कैंपस है। कुछ बताएं एनआईटी हमीरपुर के कैंपस के बारे में। सर बहुत अच्छा कैंपस है। 4 साल वहां पे रहना ऑब्वियसली एक बून ही था हमारे लिए, सर। ओके, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने और ओवरऑल एटमोसफियर में रह के किसी अच्छे एनवायरनमेंट में रह के स्टडी करना मेरे को लगता है कि बहुत बेटर चीज होती है। सर आई थिंक इट इज अ ब्यूटीफुल कैंपस। तो हॉस्टल फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग, स्टूडेंट्स आर गेटिंग, ऑल द स्टूडेंट्स गेटिंग हॉस्टल देयर। यस सर। हॉस्टल्स लार्जली आर मैंने देयर सुना है फॉर वो एवरीवन। रेजिडेंशियल है, मतलब लार्जली स्टूडेंट अंदर कैंपस में ही रहते हैं, राइट? यस सर, कुछ स्टूडेंट्स हैं सर, जैसे जो लोकल हमीरपुर के रहते हैं डे वो डेली स्कॉलर्स। अप डाउन भी करते हैं। हाँ, डे स्कॉलर्स हैं बट बहुत कम है सर। वंडरफुल। तो आप तो हॉस्टल के अंदर ही रहते थे। यस सर, मैं हॉस्टल में रहा हूँ 4 साल। वंडरफुल। सो विच हॉस्टल यू वर रेजिडिंग इन? सर ईयर वाइज हॉस्टल होते थे, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए कैलाश हॉस्टल था, वैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर चेंज होते रहते थे हॉस्टल्स। ऐसे फिक्स नहीं था कि एक ही हॉस्टल मिलेगा थ्रू अच्छा, वो आउट चेंज ईयर। होता रहता है। यस सर। वंडरफुल। अच्छा मतलब अब आपने 2 साल जॉब किया, कैंपस से आपका एक जॉब लगा, और आपने आपने क्या 19 में आपने ज्वाइन किया और 21 में आप यस बता रहे हैं आपने छोड़ दिया। सर। यस तो ये कहाँ पे था, विच प्लेस, लोकेशन, वेयर वाज द लोकेशन ऑफ दिस जॉब? सर, इट वाज किरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट इन पंडोह अच्छा। एरिया, पंडोह टू और। यस सर। अच्छा, वंडरफुल, जो देयर आई अभी वाज इन। नया बना है। यस सर, जो नया 4 लेन बन रहा है अभी। वंडरफुल। और वो तो आपके घर के पास भी होगा, यू आर फ्रॉम बिलासपुर। यस सर, यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर डिस्टेंस पे था शायद। अच्छा। ओके मनदीप, नाउ आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, लाइक आप एनआईटी से ग्रेजुएट हुए एंड यू कुड हैव इमीडिएटली स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर दिस जॉब्स, या आप जॉब के साथ तैयारी करते? नॉर्मली कौन सा रूट ज्यादा अच्छा है, कि बिल्कुल छोड़ के तैयारी कर देना या जॉब कर लेना फिर तैयारी करना? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सर मैंने तो जॉब चूज किया था बट मैं रिकमेंड यही करूंगा कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब्स में ही जाना है तो उसको हम्म। अपनी बीटेक के बाद एकदम से जॉब ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ही कैन हम्म। गो फॉर एमटेक, फॉर हायर स्टडीज, और कैन ओके। प्रिपेयर, बिकॉज सर एक बार जब फ्लो छूट जाता है तो उसको वापस से बिल्डअप करने में बहुत टाइम लगता है। और जॉब हम्म। के साथ प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है सर, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। एक बार आप मतलब 9 to 5, तो ऑब्वियसली मेरा तो 12 आवर शिफ्ट होता था सर वहां पे। उसके अच्छा। बाद तो बिल्कुल टाइम नहीं रहता था कि प्रिपरेशन वगैरह कुछ कर पाए। हम्म। फिर मेरे को हम्म। लगता है कि बेटर यही है कि अगर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्रैक करना है उसको, तो वो हम्म। बीटेक के बाद डायरेक्टली कोचिंग वगैरह कुछ ज्वाइन करे। जॉब छोड़ हम्म। के मतलब कुछ भी कर सकते हैं, लाइक हायर स्टडीज के लिए जाना भी ओके है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। इनफैक्ट मैं बहुत से सिविल इंजीनियर्स का जब इंटरेक्ट करता हूँ, तो मेरे को सिविल इंजीनियर्स यही बताते हैं कि सर हमने जो मास्टर्स ज्वाइन किया उसका एक पर्पस था। ऑब्वियसली मास्टर्स में आपकी क्वालिफिकेशन एनहांस हो रही है, स्किल एनहांस हो रही है, नई चीजें सीखने को मिल रही है, वो तो है। लेकिन एक सबसे बड़ा पर्पस है कि वी गेट एकेडमिक इकोसिस्टम, जहाँ पे हमें तैयारी करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए और हम अपना प्रिपरेशन करते रहें। एंड यस। नीडलेस टू से सिविल इंजीनियर्स के पास मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज है होती हैं गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट के बहुत एग्जाम अच्छा कोई सर। ना कोई निकलता रहता है, तो वो प्लेटफॉर्म एक अच्छा है। मास्टर्स किया, एटलीस्ट 12 घंटे की ऑक्यूपेंसी या 8 घंटे की जॉब ऑक्यूपेंसी नहीं है। और नंबर टू, जॉब में जो तुम कर रहे हो शायद आपके कम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जो तुम यस सर। मास्टर्स कर रहे हो शायद तुम्हें कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प कर ही रहा है कहीं ना कहीं, तो वो बेनिफिट मिल जाता है। सो आई सर थिंक आई वुड व्हाट लाइक यू टू सेड। ऐड ऑन सर। या। यस सर। ऐसा है सर कि जॉब एक्सपीरियंस भी बहुत हेल्पफुल होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही कोई यस। हेल्प नहीं होती।
लाइक सर हम्म थ्योरेटिकली हमने सब चीजें पढ़ी होती है 4 साल में, बट हम्म। एक्चुअल में उनको कैसे साइट पे एग्जीक्यूट करना है वो सब वहीं सीखने को मिलता है। वेरी अभी ट्रू। जैसे सर मेरा कमीशन के साथ जिस दिन इंटरव्यू था, हाँ तो जी। उस दिन मेरे से मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी जॉब से रिलेटेड पूछे गए। मतलब बहुत हम्म। कम क्वेश्चन थे जो किसी और फील्ड से पूछे गए, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे मेरे जॉब से रिलेटेड थे। तो सर वो हम्म चांसेस तो ऑब्वियसली इंक्रीज करता ही है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस किया होगा चीजों को तो अच्छे से पता होता है, एक्सप्लेन करना इजी रहता है। तो उस वे में सही भी बात है। हेल्पफुल हो सकता है। ऑब्वियसली सी, जॉब का मैक्सिमम बेनिफिट अब आपको जॉब में मिलेगा। जो आप असिस्टेंट इंजीनियर यस बन के सर। जाओगे, तो जो आपने बुक्स नॉलेज एक्वायर किया है उसका उतना हेल्प नहीं होगा। जो आपने जॉब में यस सर। सीखा है चीज, उसमें आपको बहुत हेल्प रहेगी वहां पे मंदीप। अच्छा मंदीप, यस सर। अब आप मेरे को ये बताएं कि आपका जो अभी आपने प्रिपरेशन जो की है इस एग्जाम, ये जो है असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम, हिमाचल एक यस छोटी सर। स्टेट है, और वहां यस पे सर। जॉब्स का जो निकलनी है, कब निकलती हैं, उसका फ्रिक्वेंसी क्या है। तो थोड़ा सा शेयर करो स्टूडेंट्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन कि वो कितनी जॉब्स हिमाचल जो ये आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें कितनी जॉब्स, किस फ्रिक्वेंसी से जॉब्स आती हैं अभी। एक वो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का भी जॉब निकला हुआ है, किस यस सर। फ्रिक्वेंसी पे जॉब्स आती हैं और कैसे कैसे आती हैं। सर असिस्टेंट इंजीनियर का तो ऐसा है कि मतलब बहुत लिमिटेड रहता है, लाइक वंस इन अ ईयर या वंस इन 2 इयर्स ऐसा होता है। जैसे अच्छा। अभी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम अक्टूबर लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था। उससे हम्म। पहले 2021 के एंड में कंडक्ट किए गए थे 3 एग्जाम्स। ओके। हम्म तो सर मतलब गैप तो बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली, और कंपटीशन भी बहुत हाई है सर, क्योंकि अगर 2-3 साल बाद वैकेंसीज आ रही हैं तो ऑब्वियसली वो 2-3 बैचेस जो पास आउट कर रहे हैं वो भी परफेक्ट साथ में राइट। compete करेंगे हमारे। सर हम्म कंपटीशन तो हाई है ही, और मतलब जॉब्स का ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी एकदम फ्रीक्वेंट नहीं है सब कुछ। हम्म। बहुत बहुत टाइम के बाद वैकेंसीज आती हैं, तो सर हम्म प्रिपरेशन मतलब वही है कि पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए यहाँ अगर किसी को जॉब लेना है तो। एंड व्हाट अबाउट जूनियर इंजीनियर एंड अदर जॉब्स, वो भी तो आते होंगे जेई का। सर वो भी बहुत कम आते हैं अभी। एक दो 2-3 साल से तो शायद आया ही नहीं है जूनियर इंजीनियर के। एक एग्जाम हुआ हम्म था 22 में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था वो सर, जूनियर इंजीनियर सिविल का, बस एक वो ही एग्जाम हुआ है अभी। उसके आई थिंक 3-4 साल में और कोई जॉब्स नहीं आए हैं जेई के। देखिए, पहली प्रेफरेंस तो स्टूडेंट रखेगा कि उसको होम स्टेट में असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब मिल जाए, जो आपको मिला है दैट इज दी बेस्ट। लेकिन अगर यस सर। सपोज ऐसा नहीं मिलता, आपने बताया कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बच्चे कैपेबल सारे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अगर किसी को गवर्नमेंट में ही जाना है, जॉब में, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर जॉब में ही जाना है, और कौन सी अपॉर्चुनिटीज वो एक्सप्लोर कर सकता है, मे बी थ्रू गेट या और, क्या एडवाइस करेंगे आप उसको? क्योंकि हम देखते हैं आरआरबी का भी होता है, जेई का एग्जाम्स भी होता है, पब्लिक यस सेक्टर में भी गेट के थ्रू होता है। तो गवर्नमेंट जॉब लग जाए, चाहे हिमाचल चाहे बाहर, उसके लिए क्या कर सकता है? सर, अगर इजी किसी को करना है कि लाइक इजीली जॉब मिल जाए तो एसएससी जेई बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अब हम्म तो सर पैटर्न भी उसका चेंज हो गया, पहले दूसरा टेस्ट टेस्ट जो होता था वो डिस्क्रिप्टिव होता था, बट अभी हम्म वो भी ऑब्जेक्टिव होना स्टार्ट हो गया। अगर हम्म। किसी को मतलब बहुत बेटर पोजीशन चाहिए तो ईएससी तो बेस्ट ऑप्शन सर है ही हमेशा से। बाकी ओके। पीएसयूज में भी ट्राई कर सकते हैं, बट सर उसके लिए गेट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है, तो हम्म। ईएससी आई थिंक ईएससी और एसएससी जेई बेस्ट है। ये हिमाचल में जो असिस्टेंट इंजीनियर लगते हैं, इसमें एज क्या होता है जनरल कैटेगरी के लिए, क्या एज मंदीप पर रखा जाता है? नहीं सर, एज लिमिट ऐसा मिनिमम एज लिमिट कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ लाइक जी। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आई थिंक सर 45 ईयर्स है। वो फोर्टी सबके फाइव लिए तक जा सेम ही है। सकते हैं? अच्छा। यस, अप्लाई कर सकते तो इसका हैं मतलब ये 42 हुआ और कि, 47। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर कोई बीटेक से निकला, तो पहले तो उसको तैयारी वेरी करनी है, तो तैयारी वेरी करने के लिए वो मास्टर्स ज्वाइन कर ले, वहां करता रहे। यस। उसके बाद यस। मास्टर्स से निकलते ही, जैसे आपने बताया कि सब एसएससी जेई वगैरह कुछ निकाल ले और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में चला जाए। फिर यस वहां सर। जाने के बाद 45 साल की एज तो है ही, अगर सपोज उसको होम स्टेट में वापस आना है, तो एग्जाम लिखता रहे। व्हाट डू यू से अबाउट दिस यस सर। स्ट्रेटेजी? नहीं सर, ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग रन में तो हेल्पफुल नहीं होगी ना, लाइक आगे हम्म। प्रमोशंस भी लेने होंगे। अगर किसी का अच्छा। एम सिर्फ इतना ही है कि मेरे को बस जॉब चाहिए, वो ट्राई कर ओके सकता है 45 तक। बट ओके। अगर किसी को है कि मेरे को प्रॉस्पर करना है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए तो हेल्पफुल हम्म। फिर नहीं होगा। जो 40 की एज पे ज्वाइन करेगा वो नहीं कहाँ देखो, आगे फोर्टी प्रमोट फाइव होगा। तक तो कोई भी नहीं करेगा, पर मेरे को लगता है जैसे कोई, लेट अस से 23-24 ईयर्स में उसने बीटेक किया, उसका दो यस साल सर। उसने एमटेक किया, तो अगले 3-4 साल तक ही फाइट मार सकता है। 30 से ऊपर मेरे को तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स दिखते हैं जो 30+ पे लेटरल एंट्री एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब्स में जाते हैं, लेकिन फ्रेश जॉब्स में कम होता है। तो वो यस सर, चीज वो तो, तो है। लेकिन एक बट सर वही स्ट्रेटेजी की, बात है। हाँ जी, मतलब अगर स्ट्रगल नहीं करना है तो सर, एक कंटिन्यू प्लेटफॉर्म करें। रिक्वायर्ड है मनदीप। यस एंड सर, आई वो तो। थिंक प्लेटफॉर्म ही इज टू फाइंड आउट। यस सर, राइट। वो तो है सर। अच्छा, अब मनदीप इस एग्जाम के, रिटन एग्जाम के बारे में थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करो। कैसा था ये रिटन एग्जाम? क्या उसमें आता है रिटन एग्जाम के अंदर? पैटर्न क्या है?
सर रिसेंटली अभी जब हमारा एग्जाम हुआ था तब पैटर्न चेंज हुआ था। ओके। पहले 80-20 का रेशियो रहता था कि 80 मार्क्स का सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे, हाँ 20 जी। मार्क्स का होता था जनरल नॉलेज का। बट हम्म। इस बार ये पैटर्न चेंज किया गया, 70 मार्क्स का इंजीनियरिंग था और 30 मार्क्स का ओके। जनरल नॉलेज था। ओके। तो इंजीनियरिंग में सर बेसिक एमसीक्यूज होते हैं, ऐसा कुछ ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं रहते। हम्म। हाँ बट इजी अगर उसको क्रैक करना है तो ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर कोई कर लेता है तो हम्म। बहुत हेल्प मिलेगा उसको सर। एसएससी जेई के भी कर सकते हैं, बट मैंने तो सर यही दो इन्हीं को टारगेट किया था, ईएससी और एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उतने में हम्म। कवर अप हो जाता है सिलेबस सर सारा। वंडरफुल। अच्छा, अब जैसे इन्होंने जो रिटन एग्जाम हुआ मनदीप, उसके बाद कितने टाइम्स लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है? यस सर, रिटन एग्जाम सर 9 अक्टूबर को हुआ था, 9 अक्टूबर 23 में हुआ था। 3 जनवरी को रिजल्ट आया था और 29 जनवरी से इंटरव्यू स्टार्ट थे। ओके। मतलब तीन और चार महीने का ही गया था सर। और कितने टाइम्स लोग बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए? तो इंटरव्यू के लिए अब इसका एग्जैक्टली सर मेरे को नहीं पता, बट जनरली कहते हैं इंटू 3+3 करते हैं, लाइक जितनी वैकेंसीज होगी हम्म। मल्टीप्लाइड बाय 3+3 करते हैं। बट सर हम्म। हमारे केस में शायद कुछ अलग था, क्योंकि 11 वैकेंसीज थे और 42 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। ओके। अच्छा, अब इंटरव्यू जो होता है वो पब्लिक सर्विस कमीशन में होता है मनदीप, और वहाँ का यस ऑरा अलग होता है, वहाँ मेंबर्स बैठे होते हैं, एंड दिस इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। हमारे साथ आप यस डिटेल में थोड़ा सा शेयर करेंगे कि जो शिमला में आपका इंटरव्यू हुआ, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वो किस तरह का था? जब आप गए तो वहाँ पे कौन कौन मेंबर्स थे, कितने लोग अंदर बैठे थे, कैसा ऑरा था वहाँ पे, और जब आप वहाँ पे गए तो फिर किस तरीके से उन्होंने आपको पहला बैठाया और क्वेश्चंस पूछे? एंड क्योंकि स्टूडेंट्स योरपीडिया पे बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन के लिए आता है कि इंटरव्यू कैसा गया था, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिटेल में शेयर करें कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। श्योर सर। सो सर पैनल में 3 मेंबर्स थे। एक कमीशन के चेयरमैन थे, एक प्रोफेसर थे और एक डिपार्टमेंट के पर्सन थे। 3 पैनलिस्ट थे सर वहां पे। तो जैसे ही एंटर करते हैं तो बैठने के लिए कहते हैं वो। उसके बाद चेयरमैन इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन उन्होंने मेरे से पूछा। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग ही क्यों चूज किया और कोई एग्जाम आपने क्यों चूज नहीं किया, सॉरी स्ट्रीम क्यों चूज नहीं किया, इसी एग्जाम को क्यों टारगेट कर रहे हो आप। फिर लाइक मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जैसे बिलासपुर था, तो बिलासपुर में मेन मेन जो मॉन्यूमेंट्स है लाइक सर भाखड़ा डैम जैसे, तो भाखड़ा डैम से रिलेटेड उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे। फिर एम्स बिलासपुर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। मतलब जनरल एक अपने डिस्ट्रिक्ट का आइडिया होना चाहिए आपको कि क्या क्या है कैसे कैसे। और उसके बाद सर मेरे को शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो प्रोफेसर थे उन्होंने क्वेश्चंस करना शुरू करा। तो उन्होंने सारे क्वेश्चंस जो मेरे से पूछे वो जॉब से रिलेटेड ही थे। लाइक मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस था तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कैसे कैसे करोगे, कौन कौन से उसमें लोड्स लग रहे हैं। उसके बाद पाइल फाउंडेशन है तो फाउंडेशन की कास्टिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से उसमें लोड्स कंसीडर करोगे, इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज करते हैं, टेस्टिंग कैसे कैसे करते हैं। बिल्कुल बेसिक, मतलब मेरे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे थे उन्होंने। और जो डिपार्टमेंट के पर्सन थे सर, उन्होंने इरिगेशन वगैरह से थोड़ी बहुत डेफिनेशंस पूछी, लाइक कैनाल को कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे करोगे आप। उसके बाद ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, इवेपोर ट्रांसपिरेशन वगैरह, ऐसे मतलब बेसिक डेफिनेशन पूछा, कुछ डिटेल में उन्होंने भी नहीं पूछा। और उसके बाद सर फाइनली उन्होंने शिफ्ट किया अपने चेयरमैन सर के पास, एक दो क्वेश्चन उन्होंने किए और इंटरव्यू हो गया सर इतने। अच्छा, कितनी देर मनदीप इंटरव्यू चला होगा? सर अराउंड 25 मिनट्स, 20-25 मिनट्स। हम्म। अच्छा, ये जो चेयरमैन साहब होते हैं, ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तो नहीं होते नॉर्मली? नहीं सर, ये तो सर इनके क्वेश्चन, आईपीएस ऑफिसर। जी सर। आईपीएस ऑफिसर, तो इनके क्वेश्चन टिपिकली कैसे होते हैं एक सिविल इंजीनियर से, अगर आपको कुछ रिकॉल कर सकते हैं तो इन्होंने आपसे यस। क्वेश्चन कैसे पूछे थे? एंड वर दे स्माइलिंग व्हेन दे वर आस्किंग यू, और दे वर सिटिंग क्वाइट सीरियस, और व्हाट? नो सर, दे वर स्माइलिंग सर। वो बिल्कुल कंफर्टेबल करने की उसमें सिचुएशन ही क्रिएट करते हैं वहां पे। ऐसे कोई हम्म। टेंस एनवायरनमेंट अंदर नहीं रहता है सर। हम्म। बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चंस पूछते हैं। और सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो नहीं है, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस उनके जीके से रिलेटेड ही होते हैं। लाइक हम्म। बेसिक तो सर उन्होंने मेरे से यही सब पूछा कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही नॉलेज होना चाहिए। जैसे मेरे से पहला ही क्वेश्चन उनका ये था कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में 2 इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, वो कौन कौन से हैं। तो सर मैंने बताया कि एम्स बिलासपुर है, एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है बिलासपुर में। उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया सर। हाँ मैंने जो वो अपना वो डेफ भरते हैं ना सर, उसके अंदर वहां पे अचीवमेंट्स लिखना होता है। मैंने अचीवमेंट्स में स्पोर्ट्स लिखा था कि मैं स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता था। तो अभी रिसेंटली अवार्ड्स मिले थे सर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज को। तो उन्होंने मेरे से वो क्वेश्चन भी किया कि अभी हिमाचल से किसको मिला है। तो हम्म। सर वो बेसिक क्वेश्चंस थे। और बाकी सर करंट अफेयर्स वगैरह ऐसा कुछ डिटेल में नहीं पूछा उन्होंने। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस लाइक सिविल इंजीनियरिंग ही क्यों चूज करा आपने,
फिर हम्म। आपका बैकग्राउंड क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पूछा, भाखड़ा डैम के बारे में पूछा, बस सर इतना ही था। 5-10 मिनट उन्होंने इंटरव्यू तो किया, मुझे भाखड़ा बस से जनरली रिलेटेड क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन था, उन्होंने क्या पूछा था भाखड़ा से रिलेटेड? सर भाखड़ा से एक तो मेरे से पूछा रिजर्वायर की कैपेसिटी कितनी है, अच्छा। और बेसिकली पहले ही उनका क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट भाखड़ा डैम, कि अच्छा। भाखड़ा डैम इतना स्पेशल क्यों है, हम्म। कि क्या क्या उसके यूजेस हैं, लाइक फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन वगैरह, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उसकी हम्म। कैपेसिटी पूछी। और उसके बाद सर हम्म। एक क्वेश्चन था उनका, हिमाचल का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, हम्म। हम्म। कैपेसिटी वाइज, एक वो क्वेश्चन पूछा उन्होंने। हम्म। और सर और तो बेसिक ही थे, और कुछ नहीं पूछा। एक, हाँ, एक आपकी क्वेश्चन जॉब था से। सर। हाँ जी। एक गो है। क्वेश्चन सर उनका था, ये अगर आपको मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ ज्वाइन करने की, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहोगे। लाइक अच्छा। सर, जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर भी इरिगेशन आता है, ये सैनिटेशन वर्क्स आते हैं, 3-4 हम्म। डिपार्टमेंट से, तो मैंने इरिगेशन बोला कि आई वुड लाइक टू हम्म। ज्वाइन द इरिगेशन फील्ड। तो सर उनका हम्म। क्वेश्चन यही था कि इनोवेटिव क्या कर सकते हो आप इरिगेशन में। हम्म। तो आई थिंक सर वहां मैं थोड़ा फंस गया था, क्योंकि मैंने हम्म। सोचा नहीं था उस बारे में कैसा क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो एक वही हम्म। क्वेश्चन था, बाकी तो सर नॉर्मल ही था सर। तो अभी आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो चुका है मंदिर? यस सर, डिपार्टमेंट अलॉट हो चुका है, अभी ज्वाइनिंग वगैरह आना बाकी है सर। क्या मिला है आपको, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? नहीं सर, वैसे डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ, लाइक इरिगेशन, वाटर सप्लाई, वो सब अभी वो। वहीं ज्वाइन होने के बाद बताएंगे। यस अच्छा। अच्छा, तो क्या चेयरमैन साहब ने आपकी जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा? यस सर, जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस उनके यही थे कि लाइक, मैंने जो जॉब किया सर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में था, कंप्लीट हम्म। कंस्ट्रक्शन में था। बट उनका क्वेश्चन यही था कि अगर आप ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो, तो मोस्ट ऑफ द वर्क व्हिच यू आर गोइंग टू डू इज इन द फील्ड ऑफ वाटर ओनली। तो आपका वहां का एक्सपीरियंस यहाँ कैसे हेल्पफुल हो सकता है। एक ये हम्म। क्वेश्चन उन्होंने पुट अप किया था सर, ये तो मैं सोच के गया ही था पहले से, एक्सपेक्टेड था हम्म। ये क्वेश्चन तो। और दैट्स ट्रू। जॉब। यस सर। अच्छा, फिर आपने बताया कि एक जो थे वो प्रोफेसर भी थे। यस सर। तो क्या उन्होंने आपको सब्जेक्ट की चॉइस दी थी, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए? नहीं नहीं सर, मैं एक्चुअली जितनी बार मैं अपने चेयरमैन सर से इंटरेक्ट कर रहा था, तो हम्म। मैक्सिमम टाइम मैं जॉब को प्रेफर कर रहा था। लाइक कुछ भी वो क्वेश्चन पूछ रहे, तो मैं कोशिश करता था कि जॉब से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस उनको बताऊं। तो हम्म। उन्होंने वही पॉइंट पिकअप कर लिया, जो हम्म। प्रोफेसर थे। और उसके बाद सब क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से पूछे, वो सब जॉब से रिलेटेड थे। एक भी हम्म। क्वेश्चन मतलब ऐसे कुछ नहीं पूछा, लाइक सर वाटर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, एनवायरमेंट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं था, पूरा जॉब बेस्ड क्वेश्चन था सर। ओके। ओके, सो मनदीप, तीसरे जो थे वो डिपार्टमेंट के थे आपने बताया। यस तो वो उन्होंने डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछे होंगे। सर। यस सर। तो वो क्या थे क्वेश्चंस, कुछ अगर आप बता पाए? यस सर, बेसिकली तो सर उन्होंने पहले ये इरिगेशन वगैरह के बारे में बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद उनका एक क्वेश्चन था ये ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कि हम्म। रिसेंटली कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। वो हम्म। तो सर मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया, क्योंकि मेरे को थी नहीं नॉलेज उसके बारे में। बट बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल नॉर्मल थे, ऐसा कुछ डिटेल में नहीं पूछा उन्होंने कि लाइक कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बस बेसिक क्वेश्चंस यही थे कि अगर आपको सपोज ये चैनल डिजाइन करना है, तो आप क्या हम्म। करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कैसे करोगे, बस वही बेसिक क्वेश्चन, ऐसा कुछ डिटेल में नहीं पूछा उन्होंने भी। ओके, सो आपका जो इंटरव्यू था वो एंड कहाँ पे हुआ, चेयरमैन साहब के साथ एंड हुआ? जैसे चेयरमैन सर के साथ। तो लास्ट में क्या बोला था उन्होंने? लास्ट में सर कुछ नहीं बोला, बस एक क्वेश्चन उन्होंने लास्ट में बोला कि बीएड क्यों रखा है आपने। बस सर ओके। वो, वहाँ आप बस एक ऐसे बीएड क्वेश्चन। रख के गए थे, यही बीएड? ये सर ऐसे ही गया था मुझसे, बस वही ओके। पूछा उन्होंने, फिर एंड हो गया इंटरव्यू से। अच्छा, ड्रेसिंग के बारे में कुछ बताओ मनदीप, कैसी ड्रेसिंग में गए थे आप वहाँ? तो ड्रेसिंग में तो सर फॉर्मल्स में ही गया था मैं। टाई लगाया लाइक था? जो नो, टाई वगैरह? जैसे हम्म। लगाया था, सब लगाया था सर। क्योंकि जो भी तो कैंडिडेट फॉर्म। वहां आते हैं सब उसी हम्म। उसमें आते हैं, सब सेम ही रहता है ऑलमोस्ट सबका। तो बीएड वगैरह में थे लोग वहां पे? हाँ सर थे, बट बहुत कम थे, एक दो ही थे शायद। बट इतना मैंने ध्यान नहीं हम्म। दिया, क्योंकि सर इंटरव्यू जो था वो 5 दिन के लिए था। 29 हम्म। फेब से 29 जनवरी से लेके 2 फेब तक था। तो सर और हम्म। दिन क्या होगा सर, उसका मेरे को आइडिया नहीं, बट 29 को मेरा था, तो मेरे को उस दिन का पता है। ओके। तो अभी जैसे आपका रिजल्ट कब आया था मनदीप इसका, कि आपकी सिलेक्शन हो गई है? 2 फेब को सर। 2 फेब, और अभी ज्वाइनिंग कब होगा आपका? सर इसका कोई आइडिया नहीं है सर, अभी अराउंड लगेगा, अभी शायद 10-15 दिन और लग जाए। तो जो पहली आपकी पोस्टिंग होगी उसमें आप एसडीओ लगेंगे, राइट? यस सर। और उसका प्रमोशन का क्या है, कुछ आइडिया है? उस प्रमोशन कब आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते जाएंगे, और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर क्या है उसका? सर ऐसे मेरे को ईयर वाइज नहीं पता है, मतलब कि कैसे कितने कितने ईयर्स के बाद प्रमोशन होता है। बट ऐसा एक हम्म। फिक्स टेन्योर तो होता ही है सर,
लाइक एज एन हम्म असिस्टेंट इंजीनियर आपको इतना टर्म तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रमोशन देते हैं। बट सर वो हम्म टर्म कितना रहता है वो मेरे को आइडिया नहीं उसके बारे में। तो अभी आप ज्यादा लोगों से मिले नहीं जो इस डिपार्टमेंट्स वगैरह के हैं? अपने सीनियर्स, नहीं आपके तो सर, बहुत से सीनियर्स वहाँ जॉब कर रहे होंगे इस डिपार्टमेंट में। नहीं सर, एक्चुअली मैं किसी को जानता नहीं हूँ सर अभी उस अच्छा। डिपार्टमेंट में। एक को जानता हूँ मैं सर, उनसे बात हुई थी मेरी, वो ओके। जूनियर इंजीनियर है इसी डिपार्टमेंट में। अच्छा। ओके। सो नाउ यू मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन इट, मनदीप। तो कब तक आने के यस चांस सर, है ज्वाइनिंग? 10-15 डेज तो सर शायद लग जाएंगे, अभी बाकी कोई श्योरिटी है नहीं, अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। चलिए, दैट इज वंडरफुल। एंड मनदीप, Yes, sir. एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू दो स्टूडेंट्स जो ये जॉब्स एक्सप्लोर करना चाहें और आपको सुन रहे हो, स्पेशली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? सर यही है कि पेशेंस की बहुत जरूरत है सर, हिमाचल में अगर जॉब लेना है किसी को। बाकी हम्म प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना ही चाहिए। लाइक सर, एक बार किसी चीज को पढ़ना उतना मुश्किल नहीं होता, बट बार बार उसको रिवाइज करते रहना वो सबसे ज्यादा हम्म डिफिकल्ट टास्क होता है। तो अगर हम्म रिवीजन कोई बंदा कंटिन्यू रखता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यूज को कंटिन्यूअसली अटेम्प्ट करता रहता है, तो इजीली वो जॉब क्रैक कर सकता है। और सर एक हम्म बात मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो भी प्रिपेयर कर रहा है, लाइक कभी भी ये सोच के नहीं करना चाहिए कि इंटरव्यू के लिए मैं अलग से प्रिपरेशन करूंगा और टेस्ट के लिए अलग से, क्योंकि मैंने यही किया था सर। तो जैसे हम्म बेसिक डेफिनेशन होती थी तो मैं उनको नहीं अच्छे से देखता था, क्योंकि एमसीक्यूज हम्म में वो मेरे को हेल्पफुल नहीं था चीजें। बट सर मैं हम्म यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई एईएन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो हम्म दोनों चीजों को साथ में टारगेट करके चले। लाइक हम्म डेफिनेशंस वगैरह जो सब चीजें, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत हेल्प होने वाली है उस चीज से, अलग से हम्म प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है। और सर हम्म सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे बहुत से लोग मैंने सुना है बोलते हैं कि जैसे कि वाटर का आपका एग्जाम है तो वाटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करो। सर हम्म मेरे को लगता है ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अगर सपोज इंटरव्यू के दिन हाईवेज वगैरह नहीं पढ़ के जाता, तो मैं एक हम्म भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाता, क्योंकि सब क्वेश्चन मेरे से जॉब से रिलेटेड थे वहां पे। तो अगर मैं वो सब नहीं पढ़ के जाता तो वहां भी हेल्प नहीं होती। और जैसे सर हम्म रिटर्न एग्जाम जब हुआ था, तो मैक्सिमम हम सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं कि डिजाइन सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। लाइक आरसीसी हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो गया, स्ट्रक्चर्स वगैरह हो गए। बट सर इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं था वो एग्जाम उन हम्म सब्जेक्ट से रिलेटेड। सारे क्वेश्चंस हम्म इरिगेशन, वाटर सप्लाई, यही सबसे रिलेटेड थे। तो सर मेरे को हम्म लगता है कि टारगेट करना है तो एज अ होल टारगेट करना चाहिए, स्पेसिफिक कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। कलेक्टिव दैट्स ऑल। प्रिपरेशन करनी चाहिए। बहुत सही पॉइंट आपने दिया है कि जब तैयारी करो तो इस तरीके से करो कि जब आपका इंटरव्यू कॉल आ जाए तो वो भी निकल जाए। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से यस एक साल का और डिले हो जाए। वेरी रेलिवेंट पॉइंट। यस और जब तैयारी कर ही रहे हैं, 2-4 साल तो इसमें तैयारी में लगेंगे ही, तो थॉरली तैयारी यस कर लो, सो दैट जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप क्रैक कर सकें। बहुत बढ़िया। यस सर। मनदीप, नाउ अगेन आई थैंक यू, आपने टाइम दिया, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर करियर। थैंक पैराडाइज यू है सर। हिमाचल प्रदेश और आप वहीं के हैं, और आपको वहीं यस पे सर। एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी अपने ग्रेजुएशन के, आई मस्ट से, 3-4-5 साल के अंदर आपको मिल गया है। एंड इट विल यस सर। मेक योर, यू विल गो टू द प्लेसेस एंड यू विल राइज वेरी हाई इन योर प्रोफेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।